हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू डिवाइन एनर्जी। तो आज हम दूसरा एपिसोड लेके आए हैं कि कैसे टेस्ट करें मैन को। ओके, रिलेशनशिप में जाने से पहले या शादी में जाने से पहले, उस पर्सन को हाँ बोलने से पहले, उसके प्यार में पड़ने से पहले थोड़ा संभल जाए और कैसे अपना दिमाग भी यूज़ करे, ना कि इमोशंस में बह जाए। तो आज मैं एक और टिप लेके आई हूँ, ठीक है। और ये कोई टिप कोई 100% गारंटी वाली नहीं है कि हाँ बस ये अप्लाई किया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो आपने मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। एपिसोड 1 है जो इसका, ये है एपिसोड 2। तो कैसे आते हैं हमारे टॉपिक कि कैसे हम पहचाने कि लाइक रिलेशनशिप में जाने से पहले कैसे चेक करें, टेस्ट करें मैन को। ओके, शादी से पहले भी, चाहे आप लव मैरिज करना चाहते हो, डेटिंग करना चाहते हो, टॉकिंग टर्म्स पे हो, सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, चाहे आप शादी करना चाहते हो अरेंज मैरिज ही के थ्रू या इवन लव मैरिज करना चाहते हो तो भी। अब देखो, प्यार तो कैसा हो जाता है, ठीक है, पर जब हम बातें करते हैं ना, वो टॉकिंग स्टेप्स टर्म्स पे होते हैं ना, तब आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो पर्सन को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वो पर्सन को पूछेंगे कि आपकी फैमिली कंजर्वेटिव है कि क्या है। लाइक बातों बातों में आपको पूछना है कि तुम, या तो उसने कुछ ऐसा किया है कि लाइक एक मिनट, हाँ मेरा मेरा मेरे पापा बुला रहे हैं, मेरी मम्मा बुला रहे हैं, तो तब आपको पूछ लेना है तुम्हारी फैमिली कंजर्वेटिव है क्या, तुम दोस्त से बात नहीं कर सकते क्या। लाइक जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हो, वो एकदम से मैं कट करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, तो मेरी मम्मी बुला रही है, मेरे पापा बुला रहे, तो आपको उसी वक्त पूछ लेना है कि क्या तुम्हारे फैमिली कंजर्वेटिव है, तुम्हारी मॉम कंजर्वेटिव है, तुम्हारे पापा कंजर्वेटिव है। लाइक दोस्त वोस्त से बात नहीं करते क्या, तुम फ़ोन काट रहे हो मेरा, ठीक है। तुमको ये चीज़ डायरेक्टली मुंह पे पूछ लेनी है, भले उसको पता चल रहा है, चलने दो कि आप सवाल किस एंगल से पूछ रहे हो, ठीक है। तो फिर देखना उसका क्या जवाब आता है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लड़के झूठ भी बोले, ओके, और ये भी हो सकता है कि वो जवाब ही ना दे। तो आपको क्या करना है, बातों बातों से जानने की कोशिश करनी है कि क्या उसकी फैमिली कंजर्वेटिव है। अगर आप ये जान लो कि उसकी फैमिली कंजर्वेटिव है, चाहे आप अरेंज मैरिज थ्रू करना चाहते हो, लव मैरिज थ्रू करना चाहते हो, जैसे भी रिश्ते में आना चाहते हो वो पर्सन के साथ, तो आप एक बात समझ लेना, मैं लिख के दे सकती हूँ ये बात, तो वो पर्सन कभी भी स्टैंड नहीं लेगा आपके लिए अपने फैमिली के सामने या अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके, खास करके रिश्तेदारों के भी। अगर कंजर्वेटिव फैमिली, और कंजर्वेटिव फैमिली से ये नहीं होती कि वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, वो कंजर्वेटिव फैमिली नहीं होती। कंजर्वेटिव सोच एक ऐसी सोच होती है जो ट्रेडिशंस को भी साथ साथ में चलती है, नो डाउट, पर वो जो ओपन नए विचार है उसको, उसके लिए ओपन नहीं होती है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव सोच। यानी मॉडर्न हो जाना ही मतलब हम मॉडर्न है तो हम कंजर्वेटिव है, ऐसा नहीं। मैंने कई डॉक्टर्स को भी देखा है, कई लड़कियां को भी देखा है जो ऐसा तो मॉडर्न कपड़े पहनती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, बट सोच से बहुत छोटी होती है, तो उसको नहीं बोलते कि हम मॉडर्न हो गए। फिर ऐसे पैसे वाले भी होते हैं बहुत, और डॉक्टर्स भी होती है, लेडी डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स, वो भी ऐसे डॉक्टर्स है, पढ़ाई वढ़ाई की है, पढ़े लिखे हैं, बट सोच से वो फिर भी कंजर्वेटिव होते हैं। न्यू, नॉट ओपन टू न्यू थिंग्स, न्यू पीपल और न्यू थॉट और न्यू थॉट प्रोसेस, तो उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो इसका पैसों से, शॉर्ट कपड़ों से, क्या खाते पीते हैं या पैसे नहीं है, इस सब से कुछ लेना देना नहीं, ये एक सोच है, ठीक है। आप ट्रेडिशंस को साथ में रखो, बड़ों को रिस्पेक्ट करो, सब बराबर है, बट आपकी नए विचारों को अपनाने की भी सोच है कि नहीं, उस तरीके से। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं ट्रेडिशनल सोच भी रखती हूँ और मैं मॉडर्न सोच भी रखती हूँ, ठीक है, मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ कहीं से भी। तो आपको ये ढूंढने की कोशिश करनी है, जानने की कोशिश करनी है क्या उसकी फैमिली नैरो माइंडेड है। अगर उसकी फैमिली नैरो माइंडेड है तो आपका बंदा कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। और ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्पेसिफिक लड़कियों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती है। लड़के भी इमोशनल होते हैं, बट वो
अपने इमोशंस यूज नहीं करते हैं, सिर्फ लॉजिकली सोचते हैं, या समाज में ऐसी हो गया है कि लड़के को रोना नहीं चाहिए, लड़के को इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए, लड़के को अपना स्ट्रांग हूँ ऐसा दिखाना चाहिए, तो वो बेचारे वैसे भी करना चाहे तो भी नहीं कर, अगर और ऊपर से अगर उसकी फैमिली कंजर्वेटिव निकली तो वो कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, कभी भी दो शब्द बोलेगा नहीं। अगर मान लो आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपको कुछ बोल रही है तो आप गलत नहीं हो फिर भी बोल रही है, तो कभी भी दो शब्द आपको लेके नहीं बोलेगा। और हमको ऐसे घर में जाना है जहां हम एडजस्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो लोग कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर अच्छा सास ससुर, अच्छा फैमिली मिल गया तो वो लोग भी एडजस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है, अच्छे लोग भी है। बट अगर वो ऐसे एडजस्टेबल 80% तो लड़कियों के हुई है, मैं तो बोलती हूँ 100% लड़कियां ही एडजस्ट करती है। बट ये भी मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। क्यों, नया मेंबर आप घर में ला रहे हो तो आपको भी उसके हिसाब से ढलना है, सिर्फ वो ही आके ढलेगी ऐसा नहीं होता है। अब हर रूल आप फॉलो करोगे, डिक्टेटरशिप की तरह फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हर कोई इंसान होता है, हर वो भी 25 साल 30 साल कहीं और रह के आई है, उसके अलग फैमिली है बेचारे। चाहे तुम सेम कास्ट में मैरिज कर लो, चाहे तुम सेम फैमिली में भी मैरिज कर लो, समझ मतलब दूर के रिश्तेदारों में जो शादियां वहां पे होती है तो वहां पे भी एकदम से तुम्हारा रहन सहन सब कुछ अलग होता है। जब खाना भी बनाते हैं ना तो हर एक का हाथ का खाना का टेस्ट अलग आता है। भले ही हम मान लो आलू की सब्जी बना रहे हैं बट हर एक की बनाने की तरीका और टेस्ट अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सोचना गलत है कि बस लड़की आके एडजस्ट करे, बहू ही आके एडजस्ट करे, ये सोच से मैं एग्री नहीं करती हूँ। बट मोस्टली केस में इंडिया में अगर आप रहते हो तो 80% से 100% लड़कियां ही एडजस्ट करती है जो नई नई आई होती है। अगर आप अच्छे हो, आपको माँ बाप जैसे मिल गए सास ससुर तो बहुत बढ़िया। और अगर या तो फिर आपको अपना हस्बैंड ऐसा मिल गया जो आपके लिए स्टैंड ले। अब ये हस्बैंड को भी देखना है, अगर कोई लड़का गलती से आ गया तो उसको भी देखना है कि कैसे अपने वाइफ की रिस्पेक्ट आप करो अपने माँ बाप के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी आपके घर में आपकी वाइफ की वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि आप उनको खुद सबके सामने डांटोगे, उनके लिए स्टैंड नहीं लोगे। अगर कोई उनके बारे में बुरा बोल रहा है आपके मुंह पे तो आप जवाब नहीं देते, आप सुन लेते हो, तो इसका मतलब वो कोई वैल्यू नहीं करेगा आपकी वाइफ की। तो यहाँ पे आप भी गलत हो, हस्बैंड भी गलत है ठीक है। और सास ससुर को भी देखना चाहिए कि कोई बाहर का पर्सन, बाहर का रिश्तेदार आपकी बहू के बारे में, आपकी घर की जो लक्ष्मी है उसके बारे में कुछ भी ऐरा गहरा बोल के ना जाए, ठीक है। अगर बोल के जाता है तो जवाब भी देना आना चाहिए। मुंह इसीलिए भगवान ने दिया है, चुप रहने के लिए मुंह नहीं दिया है भगवान ने, है ना। जहां पे बोलना है वहां पे बोलना ही है। अगर वो आपके हक के लिए नहीं बोल सकता है दो शब्द तो आपको उसको हाँ बोलने से पहले 100 बार सोचना है। आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाता है उस पर्सन से आप शादी करने से या रिलेशनशिप में जाने से बचो। क्योंकि अगर उसकी फैमिली कंजर्वेटिव है तो 80% चांसेस है कि वो आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेगा, क्योंकि उसकी खुद की नहीं चलती है वो घर में, तो वो आपके लिए क्या स्टैंड लेगा। और हाँ, मैंने ऐसे भी केसेस और किस्से देखे हैं कि हाँ एकदम कंजर्वेटिव माँ बाप की सोच है, बट लड़का जो है आज के ज़माने का है तो ऑब्वियसली वो समझता है अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को, तो उसको पता है कि वो स्टैंड ले लेता है। कुछ कुछ लोग ऐसे मैंने देखे स्टैंड ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये इसलिए मैं बोलूँ कि 100% ये कोई टिप नहीं है, बट ये आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसकी फैमिली कंजर्वेटिव है नहीं। आप चाहे डायरेक्ट उसको पूछ लो, चाहे आप जानने की कोशिश करो इसके बिहेवियर से, उसकी फैमिली से अगर मिलने का मौका मिलता है तो उससे जानने की कोशिश करो कंजर्वेटिव है कि नहीं। और कंजर्वेटिव कैसे देखोगे कि बहुत मॉडर्न घर में रह रहे हैं, मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, वैसा इसलिए कंजर्वेटिव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं देखना है आपको। उनकी सोच क्या है वो देखनी है आपको। वो क्या खा पी रहे हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़े लिखे है, बिजनेस फैमिली से है तो इसलिए कंजर्वेटिव नहीं है, ऐसा नहीं देखना है आपको। क्योंकि मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है, मैंने एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट को भी देखा है ना, जो क्या सोच रखती है पता है कि लड़के को तो पैदा होना ही चाहिए, लड़का तो होना ही चाहिए। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है ना तो उनकी एक बेटी है ना तो एक लड़का तो होना ही चाहिए, वैसी सोच रखती है, समझे। तो मैंने ऐसी डॉक्टर्स को भी देखा है ऐसे बिजनेस ओनर्स को भी देखा है जो वैसे तो बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, यहाँ घूमते हैं, वहाँ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते हैं, बट सोच से बहुत छोटे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, तो और कि भाई हम
नए विचारों के लिए खुले नहीं है, नए थॉट्स हम नहीं अपनाएंगे, नई लड़की को हम अपनाएंगे बट दिल से नहीं अपनाएंगे, तो वो कंजर्वेटिव नेचर होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ आपको देखनी है। और हम ऐसे भी मैं और चीज़ें लाती रहूँगी। मुझे कुछ और आपके पास सजेशंस है तो आप ज़रूर दीजिएगा। और मैं टैरो वीडियोस भी कंटिन्यू करूँगी और ये एपिसोड्स भी कंटिन्यू करूँगी। ये तो हालांकि छोटा सा 10 मिनट का मैंने जो एक टिप दिया है, बट वो भी ज़रूर नहीं कि हर बार काम करे, बट आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। शायद किसी लड़की को कुछ हेल्प मिल सकती है रिलेशनशिप में या शादी में जाने से पहले, और उसके इमोशंस इन्वेस्ट करने से पहले शायद वो बच सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो लड़की आगे जाके रोए कि मेरा पर्सन मेरा साथ नहीं देता है, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता है, मेरे को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।